हाय स्टूडेंट, मैं हूं नितेश कुमार मिश्रा। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? बहुपद। हाँ, 10वां क्लास, कक्षा क्या है? कक्षा 10 का। आज हम लोग बहुपद चैप्टर देखने वाले हैं। सेकेंड चैप्टर हम लोगों का बहुपद है, जो मैथ का है। देखिए, बहुपद को हम पहले ही इसको नहीं पढ़े हैं, जबकि इसको 9th में भी हम लोग इसको पढ़ दिए हैं। अगर जो नहीं पढ़ा होगा तो उसके लिए मैं थोड़ा सा इसकी इंट्रोडक्शन भी आज कराकर पढ़ाएंगे। देखने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, क्या है बहुपद। बहुपद, देखिए, बहुपद तो हम लोग पढ़े हैं, लेकिन इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। उसके बाद प्रश्नावली 2.1 और 2.2 को हम लोग करने वाले हैं। देखिए, बहुपद। बहुपद, अब देखिए क्या है बहुपद। बहुपद का मतलब होता है कि एक से ज्यादा पद। एक से ज्यादा पद। एक से ज्यादा पद अगर रहता है तो वो बहुपद कहलाता है। अब देखिए, बहुपद बहुपद को दो भागों में तोड़ देते हैं। पहला तो होता है आपका क्या? चर। क्या होता है? चर। और दूसरा होता है हमारा अचर। पहला होता है चर और दूसरा होता है अचर। अब देखिए, चर क्या है? तो चर में देखिए आ जाएगा एक्स आपका, वाई आ जाएगा, जेड आ जाएगा। यानी मान लीजिए कि अल्फाबेटिकल वर्ड्स जितना आएगा वह चर आएगा। और अचर में मान लीजिए 1, -3, 4, 5, √3 या 100 आएगा। तो ये मान लीजिए कि अचर में संख्या जितना है, वास्तविक संख्या यानी संख्या है, वह सब क्या है? अचर राशि है। और चर राशि क्या है? एक्स, वाई, जेड। ए हो गया, मान लीजिए ए, बी, ये सब हमारा क्या हो गया? ये चर राशि हो गया। अब जानेंगे इसमें चर बहुपद में। बहुपद तो जान लिए कि चर और अचर होता है। इसके बाद हम लोग क्या जानते हैं? बीजीय व्यंजक के बारे में। क्योंकि बीजीय व्यंजक जब तक हम लोग नहीं जानेंगे, जब तक बहुपद हम लोग को समझ में नहीं आएगा। चलिए अब बीजीय व्यंजक को थोड़ा समझ लेते हैं। बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक कुछ निश्चित चर तथा अचर। कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों के योग्य, अंतर तथा गुणन या भाग इत्यादि के संयोग से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। बीजीय व्यंजक कहते हैं। देखिए क्या है बीजीय व्यंजक। कुछ निश्चित चर यानी कुछ चर आ जाए या कुछ निश्चित अचर आ जाए और दोनों को योग या अंतर या गुणन
कर संयोग कर अगर कोई पद बनाता है तो उस पद को ही हम क्या कहेंगे, बीजीय व्यंजक कहेंगे। जैसे में एग्जाम्पल में जब तक समझिएगा नहीं, जब तक नहीं समझ में आता है जब तक एग्जाम्पल नहीं देंगे। जैसे 2 हमारा हो गया अचर और एक्स स्क्वायर हमारा हो गया चर प्लस 4x या √3x प्लस 7y या 3x या सिर्फ 3y कहिए, यह हमारा क्या हो गया, बीजीय व्यंजक के रूप में हो गया। क्योंकि 2 गो पद मिलके एक पद का निर्माण किया, संयोग किया है, अचर और चर मिलके संयोग किया है, उसको हम क्या कहेंगे, बीजीय व्यंजक कहेंगे। अब देखिए ये तो हो गया हमारा बीजीय व्यंजक। अब चलते हैं कि बहुपद क्या है। बहुपद के बारे में अभी हम लोग नहीं जानते हैं, चलिए अब बहुपद देखते हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे, बहुपद। बहुपद देखिए ऐसे बीजीय व्यंजक, ऐसे बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। बहुपद कहते हैं जिसमें देखिए इसका रूल होता है, जिसमें एक में चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक हो। धनात्मक पूर्णांक हो। 2 में रूल होता है, पदों की संख्या निश्चित हो। 3 में आपका हो जाएगा, प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो। वास्तविक नहीं, इस तरह नहीं होगा, वास्तविक संख्या हो। देखिए एग्जाम्पल में भी देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल में दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। देखिए एग्जाम्पल में जैसे एक में हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई एक पद हो गया, 2x स्क्वायर ई एक पद हो गया प्लस 7x, या कह सकते हैं आप एक्स स्क्वायर -1/x। 3 में कह सकते हैं 2x स्क्वायर -x प्लस 7। 4 में √3x स्क्वायर प्लस 7x -1/x। अब देखिए अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, बहुपद के क्या है। तो देखिए एक में दिया है कि चर राशि का घातांक धनात्मक पूर्णांक हो, यानी धनात्मक पूर्णांक हो, वास्तविक संख्या हो और पदों की संख्या निश्चित दिया रहे।
1 2 3 यह निश्चित होना चाहिए, भागा में और बाटा में और रूट में नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए, प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या होना चाहिए। देखिए, अब देखते हैं क्या, बहुपद के थोड़ा प्रकार के बारे में हम जान लेते हैं। बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार। देखिए, ये सब अभी इंट्रोडक्शन है, बहुपद का थ्योरी है। यह पढ़ लेने के बाद में जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वह साफ इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इसी के कारण पहले इसका थ्योरी लिखना चाहिए, उसके बाद ही चैप्टर को पढ़ना चाहिए ताकि आसान हो जाए बनाने में। देखिए, बहुपद को 3 भागों में विभक्त किया गया है। कितने भागों में विभक्त किया गया है? 3 भागों में। जो पहला पद होता है उसे एक पदी कहते हैं, एक पदी एक पदी बहुपद कहते हैं। दूसरा होता है हमारा द्विपदी बहुपद, इसे बोल सकते हैं, या इसको त्रिपदी बहुपद बोल सकते हैं, त्रिपदी बहुपद। इतना तो मालूम चल ही गया होगा कि एक पद जिसमें हो उसे एक पदी बोलेंगे, जिसमें 2 पद हो एक्स का उसे 2 पदी बोलेंगे, और जिसमें 3 पद हो उसे क्या कहेंगे? त्रिपदी कहेंगे। और देखिए, जैसे इसमें हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसमें एक ही पद है, या सिर्फ एक्स ही हो सकता है, या सिर्फ 7x ही हो सकता है, या -3x ही हो सकता है। अब द्विपदी में देखिए, इसमें 2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में x हो गया, 2 पद हो गया। फिर यहाँ पे हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस में x हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3x हो जाएगा, और माइनस में x भी आप कर सकते हैं। तो ई हो गया आपका द्विपदी। ई हो गया आपका जिसमें एक ही पद हो उसे एक पदी कहेंगे, जिसमें 2 ही पद हो उसे द्विपदी कहेंगे, और त्रिपदी में जिसमें 3 पद हो, x के पावर q -x और प्लस में कुछ कांस्टेंट हो, तो यह त्रिपदी हो गया। इतना तो मालूम चल गया। अब इसमें आता है कि देखिए, इसमें एक महत्वपूर्ण जो हम लोग अब पढ़ने वाले हैं उसे कहते हैं शून्य बहुपद। क्या कहेंगे? शून्य बहुपद ही महत्वपूर्ण है, शून्य है और शून्यक है। देखो, शून्य बहुपद, शून्य बहुपद। अब देखिए शून्य बहुपद, देखिए शून्य बहुपद में क्या होता है, चर की घात शून्य हो, उससे शून्य बहुपद कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में जब तक नहीं देखिएगा तब तक समझ में नहीं आएगा। जैसे में -7 या 6 या 1/2 भी कर सकते हैं, या इसी भी कह सकते हैं। तो देखिए, इसमें 7 है लेकिन इसमें x छुपा हुआ है। यह 7 तो है लेकिन x इसमें छुपा हुआ है। जैसे हम इसको अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा -7, इसको इस तरह कर देते हैं, -7 इंटू में x के पावर 0 शून्य है, तो इसी को हम शून्य बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे? शून्य बहुपद कहेंगे। अब देखते हैं का बहुपद के शून्यक कैसे निकाला जाता है। यही है आपका 2.2 में। देखिए, यह है मेन। जैसे बहुपद के शून्यक, इसे शून्यक भी बोल सकते हैं या इसे मूल भी बोल सकते हैं। मूल भी कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है, तो घबराइएगा नहीं, शून्यक भी बोलते हैं इसे, मूल भी इसको ही बोलते हैं। अब देखिए,
शून्यक में क्या रहता है कि अगर कोई दे दिया है पी एक्स, क्या दे दिया, पी एक्स में दे दिया x+5। अब देखिए x+5 यह हमारा, इसका अगर हम शून्यक निकालते हैं, क्या निकालते हैं, शून्यक। शून्यक शून्यक इसका कितना हो जाएगा, तो देखिए x का पावर कितना है, 1 है, 1 इसमें छुपा है, तो x के पावर शून्यक 1 है, तो x का पावर 1 है छुपा हुआ, तो इसका शून्यक भी कितना हो जाएगा आपका, 1 ही होगा, 1 होगा, यही है शून्यक। अब देखते हैं इसका शून्यक के लिए अब किस तरह इसको जांच किस तरह करेंगे। शून्यक के लिए जैसे नहीं दिखाई दे रहा है, देखिए अब हम इसको जांच करने के लिए शून्यक को कैसे मान लेंगे, तो देखिए शून्यक को कैसे करेंगे। कोई संख्या, इसको पहले लिख देते हैं, शून्यक के लिए अगर जांच करना हो तो ये शून्यक है कि ना, तो जितना हमारा px दिया रहेगा, px तो उसको 0 के बराबर करेंगे, और x बराबर क्या हुआ हमारा, -5 हो गया। अब देखिए फिर इसको px मानते हैं और x+5। अब इसको जांच करेंगे कि यह शून्यक हमारा सही है या गलत है। तो जो हमारा px है उसका, जहां पे हमारा px है वहां x का मान यहाँ पे हम डाल देंगे, तो शून्यक का हमारा जांच हो जाएगा। तो हमारा x का मान कितना आया है, -5, तो px में हम -5 रख देते हैं, और जहां x है जहां हम -5 रख देते हैं +5। देखिए ये कट के क्या हो गया है, 0। तो इतना ध्यान दीजिए कि जिसका मूल्य 0 के बराबर आ जाए तो वह हमारा शून्यक है। क्या है, शून्यक बहुपद, शून्यक है, शून्यक है। देखिए अब हम लोग क्या देखेंगे, प्रश्नावली क्या है हमारा 2.1। लेकिन 2.1 पढ़ने से पहले थोड़ा इसका भी एक इंट्रोडक्शन है, क्योंकि यह ग्राफिकल दिया गया है, ये कितना इसमें होगा शून्यक, तो इसका भी एक थ्योरी है, उसको जान लेंगे तो यह बन जाएगा, ये बनना आसान हो जाएगा। इसमें भी देख लीजिए, इधर दिया होगा, देखिए एक पदी बहुपद दिया है यहाँ पे, रैखिक बहुपद को ही एक पदी बहुपद कहते हैं, बहुपद। अब देखिए जिसमें एक ही पद हो, देखिए इसमें भी एक है छुपा हुआ, इसमें भी √3x में एक छुपा है, इसमें भी एक है, ई जो होगा यह हमारा क्या होगा, यह रैखिक बहुपद है। उसके नीचे देखिए द्विघात बहुपद, यानी द्विघात बहुपद किसे कहें, जिसका घात का दू हो, शून्यक यानी क्या हो, दू हो, वह द्विपदी बहुपद हो सकता है। त्रिपदी में क्या है हमारा, 3 है, क्या है हमारा 3 है, इसलिए इसको त्रिपदी बहुपद। लेकिन जो हमारा 2.1 है, इसको पढ़ने से पहले इसका भी एक थ्योरी है, उसको पहले हम लोग जान लेते हैं, जान लेंगे तो उसके बाद बनना आसान हो जाएगा। अब जैसे देखिए अब इसको पहले ग्राफ पहले खींचना होगा, ग्राफ समझा देते हैं। ये हो गया, ये हो गया हमारा जो ई होता है, यह एक्स अक्ष होता है, यह हमारा होता है क्या, वाई अक्ष, ये होता है हमारा वाई डैश एक्स, ये होता है हमारा एक्स डैश। अब देखिए अब इसी से मालूम चल जाएगा, देखिए इसमें हमारा मूल बिंदु भी होता है जिसे केंद्र कहते हैं, ये हमारा क्या हो गया, केंद्र हो गया। केंद्र में हमारा क्या होता है, 0 0 0 0, जिसे हम इसको यानी यहाँ पे लिख देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। क्या कहते हैं, केंद्र बोलते हैं, या मूल बिंदु इसको बोल सकते हैं, या केंद्र बोल सकते हैं। अब देखिए यह जो हमारा जो एक्स अक्ष होता है, एक्स अक्ष
यह हमारा धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं 1, यहाँ पे मान लेते हैं 2, यहाँ पे मान लेते हैं 3, यहाँ पे भी मान लेते हैं 1, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 3। इसको मान ली y -1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। इसमें भी मानेंगे तो यहाँ पे -1, यहाँ पे -2 और यहाँ पे -3। अब इसको देखिए, इसी से मालूम चलेगा, नोट में लिख लीजिएगा। दिखाई दे रहा है कि ना? हाँ, दे रहा है नोट में। नोट में x अक्ष क्या है हमारा? x अक्ष। x अक्ष में जितने कट बिंदु हो, क्या हो? कट बिंदु हो वह उतना शून्यक देगा। देखो तो क्या है, x अक्ष में जितने कट बिंदु होगा लिख देते हैं, जितने कट बिंदु होगा वह उतना शून्यक देगा। अब जब तक प्रश्नावली नहीं बनाएंगे, जब तक समझ में नहीं आएगा। तो अब चलते हैं क्या हम लोग प्रश्नावली 2.1 में, यह चुटकियों में सोल्व हो जाएगा। देखिए प्रश्नावली 2.1 में क्या है। देखिए प्रश्नावली 2.1 में है, जैसे इसमें देखिए तो x अक्ष में कटने वाला है, कोई कहीं पे कटा है तो इसमें नहीं है, तो इसमें कै गो हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कै गो हो गया? शून्यक। इसका शून्यक कितना हो गया? इसमें 0। इसमें देखिए तो ये है x डैश, इसमें नहीं कटा है। x अक्ष सही है ना है, तो हमको इसी में कटना मालूम चलना चाहिए कि इसी में कटा है कि ना कटा है। तो इसमें देखो तो यहाँ पे एक कटा है, तो इसमें एक गो कटा है, तो इसका शून्य कितना हो गया? 1 आ गया। इसमें देखिए हमको y से तो लेना देना नहीं है, हमको सिर्फ x अक्ष में जितना कटा रहेगा उतना ही। देखिए एक यहाँ पे कटा है 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, तो इसका क्या हो जाएगा? शून्यक 3 हो जाएगा। इसमें देखिए भी x अक्ष में कटा है, एगो यहाँ कटा है, एगो यहाँ कटा है, तो 2 गो है, तो इसमें भी कितना हो जाएगा? शून्यक 2 हो जाएगा। इसमें देखिए कयो कटा है? 1 कटा है, यहाँ पे 2 3 4, इसमें 4 गो कटा है, तो इसका शून्य कितना हो जाएगा? 4। इसमें भी जे कयो कटा है? 1 2 3, इसमें 3 गो कटा है, तो इसका शून्य कितना हो गया? 3। इसी से कहते हैं कि जब तक इसका थ्योरी नहीं समझिएगा आप, जब तक नहीं बनाइएगा। कि कभी भी अगर थ्योरी जानकारी रहेगा, अच्छा से जानकारी रहेगा, तो आप अपने छोटे भाई या बहन को भी आप घर पे पढ़ा सकते हैं। इसलिए इसका लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते हैं क्या 2.2 का किस तरह क्वेश्चन है। देखिए हमारा क्या है 2.2, लेकिन 2.2 भी बनाने से पहले कुछ थ्योरी है, ज्यादा इसका नहीं थ्योरी है, 3-4 गो थ्योरी होगा। इसको अगर आप जान लेंगे तो ये भी हमारा जिस तरह 2.1 को हम लोग चुटकी में बनाए हैं, उसी तरह 2.2 को भी हम लोग क्या करेंगे? चुटकी में बना देंगे। तो इसका भी कुछ थ्योरी है, उसको देख लेते हैं। इसमें आता है क्या हमारा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या है? द्विघात बहुपद, या इसको बोल सकते हैं समीकरण। मालूम चल ही गया होगा कि जिसमें घात 2 गो हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, या व्यापक समीकरण भी इसे बोलते हैं, या समीकरण भी आप इसको बोल सकते हैं। व्यापक समीकरण भी बोल सकते हैं या समीकरण भी बोल सकते हैं। इसका देखिए एक रूल होता है,
एक रूल होता है जिसका नाम है व्यापक व्यापक समीकरण। यह सूत्र है व्यापक समीकरण। जैसे होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यह सूत्र होता है व्यापक समीकरण। अब जैसे देखिए, ये जो है हमारा एक्स का क्या है, गुणांक है, गुणांक। एक्स हमारा क्या है, पहले ए ना है गुना, तो एक्स का जो ए है गुना में, यह ए हमारा गुणांक है। इधर से भी हमारा बी क्या है, ए भी गुणांक है। ए और बी दोनों क्या है, एक्स का गुणांक है। आई जो हमारा सी है, ये हमारा अचर मानना लीजिए, अचर पद बोलिए या अचर राशि कहिए इसको, अचर पद, अचर पद। इतना ध्यान दीजिएगा कि जब तक हमारा 0 बराबर, जब अगर ए का मान अगर 0 से बराबर नहीं होगा तब तक व्यापक नहीं होगा। अब जैसे देखिए, शून्यक का इसका दो रूल होता है। शून्यक का क्या होता है, दो रूल होता है। एक को कहते हैं हम अल्फा, जिसको इस तरह लिखते हैं अल्फा, ई है अल्फा। एक होता है हमारा क्या, बीटा। इसको घेर देते हैं, ये होता है हमारा क्या, बीटा। बीटा ये हो गया हमारा क्या, अल्फा। ये हो गया हमारा क्या, बीटा। तो देखिए, शून्यक निकालने का दो सूत्र होता है। क्या होता है, दो सूत्र होता है। तो देखिए क्या क्या होता है। एक में है, इसी पर पूरा 2.1 2.2 है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा ए। ये हमारा क्या है, सूत्र है। ये अगर याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। मेन सूत्र यही है, दूगो, एगो ही हो गया और एक और लिखने वाले हैं। दो में आपका हो जाएगा, दिखाई दे रहा है। हाँ देखिए, ये नहीं दिखाई दे रहा होगा पहले से। तो देखिए, शून्यकों का योगफल होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा ए। अब ये अगर याद रहेगा तो हमारा 2.2 बनने में थोड़ा सा भी कठिन नहीं होगा। अब देखिए, दूसरा होता है का शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा, इसे बिंदु से भी सूचित करते हैं, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा गुने बीटा भी बोल दीजिए, चाहे इसे गुणनफल भी बोल दीजिए। अल्फा गुने बीटा बराबर सी अपॉन ए, यानी सी बटा ए। ये अगर दूगो आपका अगर याद रहता है तो 2.2 आपका जितना है क्वेश्चन उसमें सोल्व हो जाएगा। देखेंगे 2.2 में कह रहा है कि द्विघात बहुपद दिया गया है और इसका क्या निकालना है, शून्यक ज्ञात करना है तथा जांच भी करना है। तो चलिए हम 2.1 को देखते हैं किस तरह बनता है। देखिए, प्रश्नावली 2.2 में 2.2 है,
प्रश्नावली 2.2 में देखिए क्या है कि द्विघात बहुपद दिया गया है। क्या है? द्विघात बहुपद दिया गया है और इसका शून्यक निकालना है। द्विघात बहुपद का शून्यक निकालना है और इसका जांच भी करना है। चलते हैं क्या प्रश्नावली 2.2 में, देखते हैं क्या है। देखिए प्रश्नावली 2.2 में है कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। अगर किसी को मालूम अगर रहता है कि इसका फैक्टराइज कर ले, अगर इसका गुणनखंड विधि द्वारा अगर इसको बना ले तो कोई बातें नहीं है। और जिसको समझ में नहीं आता इसका, तो अब इसको क्या करेंगे, इसका जो गुणन होगा उसके इससे कांस्टेंट वाला में इसको क्या करेंगे, हम लोग गुना कर देंगे। तो गुना करेंगे तो 1 गुने 8 बराबर क्या हो जाएगा, 8। और जो तेज होगा वो तो समझ जाएगा कि जो 4 में 2 से गुना करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। लेकिन जो जिसको समझ में नहीं आता है तो वो चुपचाप 8 का फैक्टराइज कर देगा, 2 से लगाएगा गुणनखंड विधि द्वारा। सब कोई जानता है 2 से 4 मरतबे हो जाएगा, 2 से 2 मरतबे, 2 से 1 में आ जाएगा। तो इतना ध्यान दे देखिए, 2 से 2 दूना 4, फिर 4 में से 2, 4 दूना 8, फिर 4 में से घटाएंगे तो इसको तो 2। तो इसी को सजाकर यहाँ पे लिख दिए है, एक्स स्क्वायर हो गया। फिर माइनस दिया है तो छेड़खानी नहीं करेंगे, हम इसको रूट में कोष्ट में लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x में से 2x घटाएंगे तो फिर 2x हो जाएगा माइनस 8 बराबर 0। अब इसको देखिए किस तरह से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, जब इसमें माइनस में गुना होगा तो यह प्लस हो जाएगा 2x और क्या है माइनस 8 बराबर 0। अब इसको क्या करेंगे, इसमें से कॉमन छांट लेंगे, जो कॉमन होगा दोनों में से कॉमन हम निकाल लेते हैं। तो इसमें से x कॉमन है, एक्स स्क्वायर है तो इसमें से x कॉमन निकालेंगे तो ये बचेगा x। अब माइनस में क्या है, इसमें से तो x निकाल दिए हम, तो x निकाल देंगे तो बच जाएगा कितना, 4। अब देखिए, अब इसमें से क्या निकालेंगे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है, तो इसमें से हम 2 को कॉमन निकाल लेते हैं, प्लस 2 को कॉमन निकाल लेते हैं। फिर x बच जाएगा, अब माइनस में इसमें से 4 में से 2 तो निकलिए गया तो 4, 8 में से 4 2 निकल गया तो 4 दूना 8 बराबर 0। इतना ध्यान दीजिएगा कि गुणनखंड करने के बाद में ई जो बीच वाला संख्या और ई जो बीच वाला संख्या अगर यह आपस में बराबर हो जाता है तो जो आप गुणनखंड किए हैं वो आपका सही है। अन्यथा यह अगर यहाँ पे 2 रहता है, यहाँ पे माइनस में प्लस में रहता तो यह गलत हो जाता। अब देखिए गुणनखंड शून्यक निकालने के लिए ये जो गोल दोनों में से है, दोनों कॉमन जो है, दोनों सेम जो है, इसमें से एक को हम बाहर छांट लेते हैं। छांट लिए, उसके बाद जो बाहर निकला हुआ है उसको एक में लिख देते हैं बराबर 0। अब इसको क्या करते हैं, यदि x माइनस 4 बराबर 0 करते हैं तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। यानी इसको अल्फा भी, अल्फा का मान कितना आया है, 4 आ गया है। अब फिर एक बार, यदि x प्लस 2 को 0 करते हैं तो x बराबर, इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस 2, या हमारा क्या आ गया, ये भी अल्फा का मान आया है। 2 को मान निकला है। अब इसको जांच करते हैं, जांच करना है। देखिए नहीं दिखाई दे रहा होगा, अब दिखाई दे रहा होगा। देखिए ये इसमें तो हम लोगों का अल्फा का क्या मान निकला है, 2 को मान निकला है। तो इसको जांच करेंगे, तो जांच करने के लिए जो दिया रहेगा संख्या, दिया है, क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। यह हमारा क्या है, दिया गया है, दिया गया है प्रश्न में। यहां a का मान हमारा हो जाएगा 1 हो जाएगा, b का मान हो जाएगा हमारा -2,
और सी का मान हो जाएगा -8। अब देखिए इसको दो तरह से इसको हम कर सकते हैं। इसी और इसके पहले भी हम रूल लिखाए थे। देखिए यहाँ पे शून्यक निकालने का ये दो पर पूरा मैथ है। ये दो सूत्र जो है शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, यहीं पर 2.2 पूरा हमारा क्वेश्चन दिया गया है बनाने के लिए। तो देखिए एक तो पहले निकालेंगे शून्यकों का योगफल। देखिए शून्यकों का योगफल निकालते हैं। शून्यकों का योगफल दिखाई दे रहा है। चलिए इसको इस तरह कर लेते हैं। हो गया, अब दिखाई दे रहा होगा शून्यकों का योगफल। अब योगफल बराबर क्या होता है तो यहाँ पे लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा ये। इसके पहले भी लिख दिए थे हम लोग। ये जब तक याद नहीं रहेगा जब तक यह शून्यक नहीं निकलेगा। अब देखिए अब जैसे लिखते हैं अल्फा का मान कितना आया है एगो, ये हमारा क्या था अल्फा था, इसको हम लोग बीटा ना है, यह बीटा है, क्या है बीटा। तो अल्फा का मान कितना हो गया हमारा 4 हो गया। और इसको कोष्ट में लिख देते हैं, प्लस में है तो प्लस हो गया। उसके बाद क्या है बीटा, तो बीटा का मान कितना आया है -2 आया है। दिखाई दे रहा है, हाँ -2 आया। देखिए -2 है तो -2 लिख दिए यहाँ पे बराबर -b बटा ए। -b कितना है, b का मान कितना है -2 है, तो माइनस पहले से लगा है अब फिर -2 अब बटा ए का मान क्या है हमारा 1 है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, ये 4 हो गया, आई क्या है प्लस है और ई माइनस है, तो मिलकर क्या हो जाएगा -2 बराबर, ये 2 गो है गुणनफल में है तो +2 बटा 1 हो जाएगा। अब 4 में से 2 को घटाइए तो 4 में से 2 घट जाएगा तो हम क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसमें भी इसमें से घटाएंगे तो ये 2 आएगा, यानी यह हमारा क्या हो गया, यह बराबर है। अब इसका गुणनफल निकाल लेते हैं। 1 में निकाले और 2 में। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे गलत हो गया था। यह एक जब अल्फा हो गया तो जो सेकंड निकलेगा वह हमारा क्या होगा बीटा निकलेगा। तो इसका हमारा पहले 2 मूल निकला है। क्या कितना मूल निकला है, 2 मूल निकला है, 2 मूल निकला था। हम दोनों 2 मूल निकला था, तो इसी को ही सत्यापित कर रहे हैं हम लोग। तो देखिए शून्यकों का योगफल तो हम लोग निकाल दिए, तो यह दोनों आपस में क्या हुआ बराबर हो गया। अब शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A, C बटा ए। तो देखिए इसको किस तरह लिख सकते हैं, अल्फा का मान क्या है बुआ, देखिए तो अल्फा यहाँ पे नहीं निकला है, तो अल्फा का मान हो गया 4। उसके बाद गुना बी का मान, देखिए बीटा कहाँ है, बीटा यहाँ है -2, इसे घेर देते हैं। फिर बराबर सी का मान कहाँ है -8, अब बटा ए का मान कहाँ है 1। अब देखिए ये हो गया 4 दूना 8, तो -8 बराबर -8। यह भी हमारा क्या हो गया, यह बराबर हो गया। तो इतना ध्यान दीजिएगा कि दोनों मूल आपस में बराबर हो जाएगा तो इसका सत्यापित हो गया, यानी शून्यक इसका हो गया, सही है। यह दिखाई दे रहा है, हाँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है क्या 4s², इसको s देखिएगा 5 नहीं, 4s² -4s + 1 बराबर = 0। तो फिर इसको उसी तरह से कर देंगे, इसमें इससे क्या करेंगे गुना करके ये अलग निकाल लेते हैं। यहाँ पे 4 × 1 बराबर 4,
तो इसको किस तरह कर देंगे, यह हो गया 4s²। तो इसको देखिए 4 का फैक्टराइज कर दीजिए, 2 2 2 1। दो 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 इकाई दो, दो दूना 4, गुना भी करेंगे तो 2 दूना 4, इसमें से इसको घटाया जोड़ देंगे तो क्या 2 दूना 4 हो जाएगा। तो देखिए 2s² माइनस 2s, इसको s अच्छा से लिखते हैं, अब प्लस 2s जोड़ देंगे तो क्या होगा, गुना भी करेंगे तो 4 आ जाएगा, जोड़ेंगे भी तो 4 आ जाएगा। इधर दिया गया है प्लस में 1 अब बराबर 0। इसको अलग कर लेते हैं, इसमें से सजा देते हैं, 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस में 1 बराबर 0। अब इसमें से कॉमन जो निकलने वाला है उसको कॉमन भी निकाल लेते हैं। तो इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 को कॉमन निकाल लेते हैं। इसमें स्क्वायर है तो 2s कॉमन निकाल लेते हैं। तो इसमें से 2s कॉमन निकाल गया, तब बचेगा कितना, 2s, माइनस इसमें 1 बचेगा। और इसमें से क्या निकाल लेते हैं, इसमें तो 2s दिया गया है, 2s 1 दिया गया है, तो सिर्फ इसमें से 1 निकालते हैं, माइनस 1 निकाल लेते हैं। टू एस माइनस 1 बराबर 0। अब इसको बना लेते हैं। पहले ही दोनों जो सेम हुआ था उस सेम को क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। एक को 2s माइनस 1 ये हो गया, एगो एगो हो गया क्या 2s माइनस 1, दोनों सेम है, बराबर 0 कर देते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, यदि 2s माइनस 1 को एक बार 0 करते हैं तो 2s बराबर 1, s बराबर 1 बटा 2। अगर यदि 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 2s माइनस 1 बराबर 0 करते हैं तो इसका भी 2s बराबर प्लस में 1 हो जाएगा, प्लस में 1, s बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा 2। तो यह हमारा अल्फा हो गया, यह हमारा बीटा हो गया। दिखाई दे रहा है, ये हमारा अल्फा और ये हमारा बीटा हो गया। इसको इस तरह करते हैं, दिखाई दे रहा है। अब जो दिया गया है 4s² माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0, चाहे वो सिर्फ 1 है ना, 1, जहाँ जहाँ a का मान हो गया प्लस में 4, b का मान हो गया माइनस में 4 और c का मान हो गया प्लस 1। अब इसका शून्यक निकाल लेते हैं, एक तरफ शून्यक निकाल लेते हैं, एक तरफ गुणनफल शून्य का गुणनफल निकाल लेते हैं। तो एक तरफ क्या हो जाएगा, एक में शून्यकों का योग बराबर होता है क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बाई ए। तो अल्फा क्या आया है हमारा 1 बटा 2 प्लस बीटा भी क्या आया है 1 बटा 2, अब बराबर यह क्या है, b का मान माइनस 4 बटा a का मान क्या है 4 है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 2 2 2 हो गया, दोनों हर समान है तो इसी भी समान हो गया, माइनस 4 बटा 4। एक एक क्या हो गया हमारा 2 हो गया, अब बटा 2 बराबर माइनस 4 बटा ए, माइनस 4 बटा 4। यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे माइनस पहले से b में लगा रहता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो इसको भी कटाओगे तो ये क्या हो गया 1, अब बराबर इसको भी कटाओगे तो 1, यानी यह दोनों क्या हो गया बराबर हो गया, यानी सही है। इसमें देखते हैं शून्य को
का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। तो अल्फा हो गया हमारा, कहाँ है अल्फा 1/2 गुने बीटा 1/2 बराबर सी क्या है हमारा 1 बटा ए क्या है 4। तो देखिए 1/4 1/4 यह भी क्या हुआ बराबर हो गया, तो यह बन गया। देखिए दो तक बना दिए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, 6x के पावर स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। इसको लिख लेते हैं, क्या है दिया गया 3 ना है, 3 बनाते हैं 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। ये हमारा दिया गया है, उटपटांग दिया है गया, लेकिन इसको हम क्या करेंगे पहले, अच्छा व्यवस्थित करने पर इसको क्या कर देंगे, व्यवस्थित करने पर इसको लिख देंगे। व्यवस्थित करने पर हमारा हो जाएगा, पहले इसको उतार देते हैं 6x स्क्वायर, आई जो है ना इसको इधर ला देंगे माइनस 7x। अब माइनस में क्या हो जाएगा 3 इक्वल टू 0। फिर इसको इससे गुना कर देंगे, आसान हो जाएगा, इधर खींच देते हैं। जैसे 6 गुने 3 बराबर 18, तो 18 को फैक्टराइज कीजिए तो 9 गुने 2, 9 दूना 18 और 9 में से 2 को घटा देंगे तो हमारा 7 आ जाएगा। तो देखिए 6x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 2x माइनस में 3 बराबर में 0। अब देखिए इसमें पहले इसको भी फिर से कर लेते हैं, 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। और इसमें से कॉमन देखिए तो क्या निकलने वाला है, इसमें भी 3 है, बोले 6 है या इसमें 9 है, तो 2 तिहाई 6, 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9 है, इसमें भी 2 3 दिखाई दे रहा है, तो यही निकालेंगे 3x निकाल लेंगे, तो ये हमारा बच जाएगा 2x माइनस 3 प्लस 1, इसमें से तो निकलने वाला नहीं है तो सिर्फ 1 ही निकालेंगे हम, फिर हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0। फिर इसमें देखिए कभी भी बनाइएगा गुणनखंड तो उसके जो बीच वाला जो परत होगा, जो बीच में जो संख्या होगा, यह आपस में बराबर ही होना चाहिए। इसको अंदर वाले के एक को निकाल लेते हैं बाहर, जो बाहर छूटा है उसको आपस में कर लेते हैं। अब यदि इसको 0, यदि दिखाई दे रहा है ना, हाँ अभी नहीं दिखाई दे रहा था, अब हो गया। यदि 2x माइनस 3 बराबर 0 करते हैं तो 2x बराबर प्लस में 3 और x बराबर 3/2, ये हमारा क्या आ गया अल्फा का मान आ गया। अब इधर निकाल लेते हैं, यदि 3x प्लस 1 बराबर 0 तो 3x बराबर माइनस 1, तो x बराबर माइनस 1 बटा क्या हो जाएगा हमारा 3, माइनस 1 बटा 3। यह हमारा किसका मान निकला है, बीटा का मान निकला है। किसका मान निकला है, बीटा का। अब इसको क्या जांच ही करना है, उसी समय से बोल रहे हैं कि इसमें 2 को हईते है, पहला निकालना है क्या, जांच लिख देते हैं। जांच पहले ए का मान हमारा क्या हो जाएगा 6, बी का मान क्या हो जाएगा, देखिए बी का मान कहाँ है, बी का मान 3 हो जाएगा, -3 ना है, -3
ए बी और सी का मान भी हमारा क्या हो गया। देखिए तो ए का मान यहाँ पर व्यवस्थित किए हैं, ए का मान 6, बी का मान 7 ना होगा, बी का मान 7 और सी का मान -3 हो जाएगा। अब इसको बनाते हैं, सुनिए जांच करते हैं। पहला है शून्यकों का योगफल, बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा का मान धर दिए 3/2 प्लस -1/3, इसको घेर देते हैं -7/6। ये माइनस में तो इसको माइनस कर देते हैं, 3/2 -1/3 बराबर माइनस प्लस 7/6। तो ये हो जाएगा क्या हमारा 9 - 2/6 बराबर 7/6। तो ये हो जाएगा 9 में से 2 गया, दिखाई दे रहा है ना, छोटा छोटा थोड़ा जगह कम है इसीलिए छोटा छोटा लिख देते हैं, नहीं दिखाई दे रहा, हाँ छोटा छोटा लिख देते हैं। तो ये भी हो गया 7/6 बराबर 7/6, ये भी आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। अब गुणनफल निकाल देते हैं। दो में शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। 3/2 गुने बीटा का मान -1/3 बराबर c हमारा क्या है -3 अब बटा -1 कितना है हमारा 6। तो इसको गुना कर लिए, 3 इकाई 3 तो -3 हो जाएगा, बटा 3 दूना 6 बराबर -3/6। इसको कटाएंगे, कटा दीजिए तो कटा दिए ना, तो इसी पर आंसर मार दीजिए ना, कटा दीजिए 1/2 1/2। तो इसको लिख सकते हैं -1/2 बराबर -1/2। ये भी आपका क्या हो गया, बराबर आया है। ये और 4 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है कि 4u² प्लस 8u, इसको हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। देखिए क्या है हमारा 4u² प्लस 8u बराबर 0। तो इसको हम जैसे भी 2 आया तो और आसान हो गया, इसमें से फैक्टर निकाल दीजिए, इसको 4u को कॉमन निकाल लीजिए, 4 प्लस 2 बराबर 0। तो इसको यहीं से इसको क्या कीजिए, मूल निकाल दीजिए, अल्फा बीटा का मान निकाल दीजिए, या सोचिए अल्फा बीटा का मान शून्यक में डाल दीजिए, निकल जाएगा। सोचिए देखिए यदि 4u को मान हम एक बार 0 पर करते हैं तो u बराबर 0/4 यानी सब 0 हो गया। फिर u + 2 बराबर 0 करते हैं तो u का मान इधर प्लस में है, 2 प्लस में, तो इधर आके माइनस, या बीटा का मान निकल गया। अब चूंकि देखिए a का मान हमारा क्या है 4 है तो 4 लिख दिए, b का मान क्या है 8 है, प्लस में 8 है तो 8 लिख दिए, c का मान क्या है हमारा 0 है तो 0 लिख दिए। c का मान नहीं दिया है लेकिन 0 लिख दिए हैं। अब एक में आता है क्या, शून्यकों का योगफल निकालना है। तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा का मान हमारा क्या हो गया, यहाँ पे निकला है 0 हो गया, अब इस प्लस है, अब -2 हमारा बीटा का मान निकला है तो -2 बराबर, देखिए 8 का मान क्या है प्लस में 8 है तो प्लस में 8, लेकिन इसके पहले माइनस जुड़ा है तो यह -8/4 हो गया। इसको कटा देंगे तो यह -2 बराबर आ गया। अब इसका क्या निकलेंगे, शून्यकों का गुणनफल, दो में शून्यकों का गुणनफल ये होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान क्या है 0 है, अब बीटा का मान -2 है बराबर, उसके बाद देखिए c का मान क्या है हमारा 0 है, अब बटा a का मान क्या है हमारा 4 है, तो यह 0 का 0 हो गया बराबर 0 का 0, ये भी हमारा क्या हो गया, बराबर हो गया।
इतना ये रहने देते हैं, लंबा चौड़ा वीडियो होने के कारण इतना ये पर इसको समाप्त कर देते हैं। और एक दो क्वेश्चन बाकी है, एक यहाँ पे है बाकी है, 5 है और 6 है। 5 और 6 इसको अपना से बनाने की कोशिश कीजिए। ये भी इस सबसे आसान है, तो इसको अपना से इसको क्या कीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए। और लंबा चौड़ा वीडियो होने के कारण यह 2.2 नहीं बनाए हैं, एक के पर रहने दिए हैं। और इसको वो 2 का और 2.3 का हम अलग वीडियो में इसको क्या करेंगे, बनाकर डाल देंगे। और इसका लाइक सब्सक्राइब शेयर और इसका सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।